बिस्वा के ताज़ियों का जिक्र मुंशी प्रेमचंद ने गोदान में भी किया है। बिस्वा के ताज़ियों का जिक्र मुंशी प्रेमचंद ने गोदान में भी किया है। ताज़िया तैयार करने वाले कारीगरों का मरकज़ है कस्बा बिस्वा, जहाँ पर ताज़िया बनाने का काम मुग़लिया दौर के कदीम वक्त से किया जा रहा है। यहाँ के उम्दा किस्म के तैयार करदा ताज़िए पूरे मुल्क में ले जाए जाते हैं। महंगाई का असर ताज़िया बनाने वाले कारीगरों पर भी नज़र आ रहा है। बिस्वा के ताज़ियों का जिक्र मुंशी प्रेमचंद ने गोदान में भी किया है। ताज़िया तैयार करने वाले कारीगरों का मरकज़ है कस्बा बिस्वा, जहाँ पर ताज़िया बनाने का काम मुग़लिया दौर के कदीम वक्त से किया जा रहा है। यहाँ के उम्दा किस्म के तैयार करदा ताज़िए पूरे मुल्क में ले जाए जाते हैं। महंगाई का असर ताज़िया बनाने वाले कारीगरों पर भी नज़र आ रहा है। जावेद खान, बिस्वा, सीतापुर। मुहर्रम के दौरान नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन की याद में रखे जाने वाले ताज़िया तैयार करने वाले ज़िले के कारीगरों के फ़न की धूम मुल्क के कोने कोने में है। ज़िले का कस्बा बिस्वा ताज़िया तैयार करने वाले कारीगरों का मरकज़ है। इनके ज़रिए उम्दा किस्म के तैयार करदा ताज़ियों की पूरे मुल्क में सप्लाई की जाती है। यहाँ पर ताज़िया बनाने का काम मुग़लिया दौर के कदीम वक्त से किया जा रहा है। वैसे ज़्यादातर बनाए जाने वाले ताज़िए इराक़ में वाक़े हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े की नकल के तौर पर बनाए जाते हैं, लेकिन अब कारीगर हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े मुबारक के अलावा रोज़े हज़रत अली समेत कई इस्लामी इमारतों की नकल के तौर पर बनाने लगे हैं। ताज़िया तैयार करने में यहाँ के कारीगर कितने माहिर हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मशहूर अदीब मुंशी प्रेमचंद ने अपनी किताब गोदान में भी बिस्वा के खूबसूरत ताज़ियों का जिक्र किया है। बिस्वा में बने ताज़ियों की खूबसूरत गुंबद, मीनारें और उम्दा किस्म की नक्काशी देखते ही बनती है। यहाँ पर ताज़िया बनाने वाले कारीगर इस काम को साल भर करते हैं। जब ताज़िया तैयार हो जाते हैं तो मुहर्रम से कब्ल ही यहाँ पर बाहर से लोग आने लगते हैं। अपनी ख़रीदारी के बाद वो लोग इन ताज़ियों को मुल्क के कोने कोने में ले जाके उन्हें फ़रोख्त करके काफ़ी अच्छे पैसे कमाते हैं। यहाँ पर छोटे ताज़ियों के अलावा कई फ़िट लंबे ताज़िए भी तैयार किए जाते हैं, जिनको कई हिस्सों में बनाया जाता है। अलग अलग हिस्सों में ताज़िया को लाने ले जाने में आसानी होती है। ताज़ियों को उम्दा और ख़ूबसूरत बनाने में कारीगर अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगाते हैं, जिसमें गोटा, लेस, शीशा, नग और ज़री के काम का मटेरियल भी इस्तेमाल किया जाता है। कदीम ज़माने में नवाबीन, बादशाह और साहिब हैसियत लोग भी ताज़िया रखने के लिए बिस्वा के कारीगरों से ही
ताज़िया तैयार कराते थे। इसके बदले में इन कारीगरों को इतना एजाज़िया देते थे कि उनके साल भर की गुज़र बसर के लिए काफ़ी होता था। मुँह बोली रकम के साथ ही इनाम व इकराम से भी कारीगरों को नवाजा जाता था। बिस्वा के ताज़ियों का पस मंज़र काबिल तारीफ़ रहा है और आज भी रियासत उत्तर प्रदेश के अलावा यहाँ से मुल्क की रियासतों में ताज़ियों की सप्लाई की जाती है। हालांकि महंगाई के इस दौर में कारीगरों को ताज़िए की असल कीमत भी नहीं मिल पा रही है। इसकी एक ख़ास वजह यह है कि पहले ताज़िया बनाने का काम कुछ इलाक़ों में ही होता था, जिससे लोग दूर दूर से आकर यहाँ से ताज़िए ले जाते थे, बल्कि कारीगर इस वक्त सप्लाई भी ठीक तरह से नहीं पूरी कर पाते थे। आज ताज़िया रखने वालों की तादाद के साथ ही ताज़िया बनाने वालों की तादाद भी बढ़ी है। अब ज़िले के ही कई इलाक़ों में भी ताज़िए तैयार किए जाने लगे हैं। अब लोग अपने करीबी मकाम से ही ताज़िए ले आते हैं। ऐसे में कारीगरों के सामने सबसे मुश्किल अम्र ये है कि वो ज़्यादा तादाद में ताज़िया बनाकर रख भी नहीं सकते, क्योंकि न इनके घरों में इतनी जगह है और न ही उनके पास कोई गोदाम जैसी कोई जगह जिसमें वो ताज़िया बनाकर रख सकें। नुकसान के खौफ से आज कारीगर इतने ही ताज़िए बनाकर तैयार करते हैं जितने ताज़ियों की मांग होती है।